लेकिन मैं एक बात संजीव झा के पास आकर फिर से समझना चाहता हूं। संजीव जी, ये बताइए कि ये केंद्र सरकार इस बात को देखते हुए कि अभी की स्थितियां क्या हैं, क्योंकि स्थिति डायनेमिक है, हर समय चेंज हो रही है, वो कोऑपरेट कर रही है जितना कर सकती है। क्या इस बात को आम आदमी पार्टी भी समझती है, लेकिन उसके बावजूद शिकायतों को इसलिए रख रही है ताकि उनका निराकरण हो, या यही समय है जब एक मैसेज पहुंचाया जा सकता है कि जनता का ज्यादा सगा कौन है? नहीं, देखिए, आपने ही कहा कि खट्टर जी से बात हो गई हो या एलोकेशन बढ़ाने की बात हो। अरविंद केजरीवाल जी 2 कदम आगे बढ़ के केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और बार-बार हमेशा कहते रहे कि केंद्र सरकार से जो हम सहयोग मांगते हैं, सहयोग मिलता है, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज लोगों के बीच में जाए। लेकिन पिछले 3 दिन में आप देखेंगे तो कई हॉस्पिटल्स को हाई कोर्ट जाना पड़ा अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को लेकर के। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के एमएस पेशेंट लेने मैक्स के पेशेंट लेने से मना कर दिया। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो पेशेंट लेने से मना कर, उनको डर है कि हमें ऑक्सीजन समय पर नहीं मिलेगा या ऑक्सीजन की क्राइसिस उनके पास है। तो इस तरह के पैनिक सिचुएशन अगर है तो इस बात को तो प्रधानमंत्री जी से कहनी पड़ेगी ना, बतानी पड़ेगी ना कि ये दिक्कत हमारे पास है। अगर मान लीजिए कल कोई दुर्घटना होगा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन गंभीर है तो इस बात को उन तक रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए जैसे अभी टीवी पे डिबेट पे बात के सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, आपकी इस बात का जरा जवाब मैं लेना चाहता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। मैं इस पर आऊंगा कि आपने ये जो कहा कि अगर कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा, क्या इसके लिए पहले से कहकर ये स्थिति बना दी जा रही है ताकि वक्त आने पर ये कहा जाए कि देखिए हमने पहले कह दिया था? लेकिन आपने जो दूसरी बात कही उसका जवाब अपराजिता सारंगी जी से लेना चाहता हूं। अपराजिता जी, कोर्ट्स खुद संज्ञान ले रही हैं, हाई कोर्ट्स अलग अलग जगहों की संज्ञान ले रही हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान ले रही है, वो तो राजनीति नहीं कर रही होगी। आपके एक बड़े नेता को ये कहना पड़ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये कहना पड़ता है कि मदद करें इनको आप बेड दिलाने में। आपके एक विधायक को बिठूर के ये कहना पड़ता है कि योगी जी मदद कीजिए। ये लोग तो राजनीति नहीं कर रहे होंगे, तो अगर आप उनको अकोमोडेट करते हैं तो इनको भी अकोमोडेट करना चाहिए ऑपोजिशन में होने के बावजूद कि इस समय होंगी शिकायतें, होंगी प्रॉब्लम होंगी, सुन लेते हैं, इसको सियासत की निगाहों से नहीं देखते। देखिए, किसने कहा कि स्थिति गंभीर नहीं है? हम किसी भी तरह के बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि स्थिति को सुधारने की दिशा में हम सब हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात होती है जो केंद्र सरकारों का काम है केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकारों का जो काम है वो राज्य सरकार करे। प्रबंधन कार्यान्वयन राज्य सरकार का काम है। देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा। आप अगर दिल्ली सरकार का इतिहास देखें, मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी का इतिहास देखें, तो रोते रहते हैं, छोटी सी बात भी रो देते हैं। ऐसा नहीं चलता है। अगर पंजाब और हरियाणा सरकार ने उनके टैंकर्स रोक दिए तो फोन उठाकर उन मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते, परिपक्वता का प्रदर्शन करते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी में परिपक्वता का अभाव है। देखिए, शासन में परिपक्वता होनी चाहिए। हम सबको मिलकर काम करना है, समन्वय स्थापित करके काम करना है, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है, लेकिन परिपक्वता के साथ बातचीत करनी और समस्या को सुलझाने की दिशा में प्रयत्न करना। ठीक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।